समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। भगवान की अहेत की कृपा से करुणा निधान भगवान की करुणा हम आप सब के लिए कल्याण का सृजन करें, मंगल का सृजन करें। इन्हीं मंगल कामना के साथ आज शिव चरित्र पर चर्चा करेंगे। भगवान शिव देवों के देव महादेव हैं। किसी ने पूछा भगवान शिव से कि आप यह बताएं कि आप ध्यान मग्न रहते हैं, समाधिस्थ रहते हैं, तो आप समाधि अवस्था में किस नाम का जप करते हैं अथवा समाधि में आप क्या करते हैं। भगवान शिव की तरफ से गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि देवों के देव महादेव अहरनिशि राम नाम का जप करते हैं। उनके परिवार के जितने शिव परिवार हैं सब परम वैष्णव हैं और सब राम भक्त हैं। राम नाम का सतत जप करते रहते हैं। गणेश जी, कार्तिकेय जी, भगवती पार्वती और भगवान शिव सब राम नाम का सतत जप करते हैं, क्योंकि राम नाम समष्टि का कल्याण करते हैं। राम नाम कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं। राम नाम परम चैतन्य हैं। राम नाम नाद है। राम नाम सबकी आत्मा है। राम नाम के द्वारा जीव मात्र का कल्याण होता है। इसलिए देवों के देव महादेव जो आशुतोष हैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। वह महादेव भी राम नाम का जप करते और भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है कि उन्हें राम नाम संकीर्तन, राम नाम जप, राम नाम की ध्वनि, रामायण पाठ ये भक्त जब सुनाते हैं तो वह आह्लाद से, आनंद से भर जाते हैं और भक्तों की मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण कर देते हैं। और जो पूजन की प्रक्रियाएं हैं वह सब भी करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य, जो बेलपत्र अर्पण करना, अक्षत अर्पण करना, ये सब क्रिया करें, लेकिन भगवान शिव को राम नाम अवश्य सुनाए, रामायण पाठ अवश्य सुनाए। इससे उनके जीवन में एक शक्ति का संचार होता है। वह नृत्य करने लगते हैं और सबको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो देवों के देव महादेव सतत राम नाम का जप करते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहूं अनंग अराती। भगवती पार्वती कहते, हे देवों के देव महादेव, हमारे स्वामी, जगत के कल्याणकारी कर्पूर गौर वाले भगवान शिव, आप तो अहरनिशि रात दिन राम नाम का सतत जप करते हैं। एक क्षण के लिए भी आपकी विस्मृति नहीं होती है। वैष्णवों के परम आचार्य भगवान शिव हैं। भक्ति के परम आचार्य भगवान शिव हैं और वह शिव इसलिए हैं कि सतत राम नाम जपते हैं। राम नाम के प्रभाव से प्राणी मात्र का कल्याण जो करे वही शिव है। देवताओं में देवताओं के राजा इंद्र हैं, परंतु देवों में सर्वश्रेष्ठ महादेव हैं। सतत राम नाम जपते हैं। राम नाम ही इनके सारी पूजा है, पाठ हैं। राम नाम का जप एक क्षण के लिए भी छोड़ते नहीं, क्योंकि देवता हैं, दिव्य हैं, पावन हैं। ये प्रकृति के माया से पड़े हुए हैं, अविद्या माया से रहित हैं। इसलिए इनके जीवन में अहरनिशि सतत भगवान नाम का आश्रय लेकर के उन्हीं नाम का सतत जप करते हैं। वह मंगल भवन अमंगल हारी हैं। वह राम नाम मंगल के भवन हैं और अमंगल का हरण करने वाले हैं। जो भक्त राम नाम के आश्रित होकर के, राम नाम की शरणागति स्वीकार करके राम नाम का जप करता है, उस भक्तों के जीवन में अमंगल नहीं आते। दुख क्लेश आदि ये सब प्रारब्ध के अनुसार यदि आते भी हैं तो वह यह सब सहज में ही पार हो जाते, पता नहीं चलता है। कष्ट यदि आता भी है
तो सहने की भी क्षमता आ जाती है। व्यक्ति सहनशील हो जाता है, शीलवान हो जाता है, क्योंकि मंगल के भवन है और अमंगलों का हरण करने वाले राम नाम है। हम आप भी राम नाम का सतत जप करें, राम नाम की ही भक्ति करें, राम नाम से ही प्रार्थना करें। राम नाम से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। बहुत सारे मंत्र हैं परंतु उनके लिए बहुत विधि विधान है, और राम नाम तो उल्टा सीधा जैसे हो इसे सतत जप करते रहे। नाम साधना सर्वोत्कृष्ट साधना है। भगवान शिव समाधि अवस्था में भी राम नाम का ही स्मरण करते हैं। रामचरितमानस में यह प्रमाण है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान्यो सती जगतपति जागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे, क्योंकि जैसा हम आप सोचते हैं वैसा ही चिंतन मनन होता है, वैसा ही स्मरण होता है। भगवान शिव राम नाम समाधिस्थ अवस्था में तज्जपस तदर्थ भावनम के अनुसार भावना करते हुए राम नाम का जप कर रहे थे, और जब उनकी समाधि खुली तो राम नाम का स्मरण करते हुए ही उनकी समाधि खुली, और राम नाम का स्मरण करते हुए ही वह समाधिस्थ होते हैं। नाम में सूक्ष्म प्रवेश करके सतत समाधिस्थ होकर राम नाम जप करते रहते। जान्यो सती जगतपति जागे। भगवान शिव जब सती का परित्याग किया था तो उस समय समाधिस्थ हो गए थे, राम नाम में लग गए थे, नाम की उपासना में लग गए थे, ध्यान के माध्यम से नाम जप कर रहे थे, नाम के सूक्ष्म तत्वों पर वह अनुसंधान कर रहे थे। और जब समाधि से बाहर आए तो राम नाम का स्मरण करने लगे। सती जी समझ गईं कि अब भगवान शिव जागृत अवस्था में आ गए। जागृत अवस्था में, परम जागृत अवस्था में थे ही, लेकिन उन्हें ये लग रहा था कि भगवान शिव अभी समाधि में है, इनसे कुछ कहना ठीक नहीं है। अब भगवान शिव जान्यो सती जगतपति जागे। जगत के स्वामी, जगत के पालन करने वाले, संवरण करने वाले, उपदेश करने वाले, जीव मात्र का कल्याण करने वाले आशुतोष भगवान शिव जो जगतपति हैं, जगत के स्वामी हैं, वह जाग गए। अब इनसे कुछ वार्ता करने का अवसर प्राप्त होगा, इसलिए जगतपति जागे। वह जगतपति हैं, कोई सामान्य नहीं है। जगतपति हो करके भी राम नाम के आश्रित होकर के राम नाम का जप करते। हम आप सब अपने घर के भी स्वामी नहीं हैं, एक सामान्य जीव हैं, फिर भी इतने अहंकार है कि भगवान को और भगवान नाम को और भगवान की भक्ति को ही स्वीकार नहीं करते। अपने आप को परम पुरुषार्थी कर्मनिष्ठ मानते हैं। कर्मनिष्ठ होना चाहिए, पुरुषार्थी होना चाहिए, परंतु ऐसा ना हो कि भगवान ही नहीं है, भगवान की भक्ति क्या होती है, भगवान के नाम क्या होते हैं, इस प्रकार के मन में दंभ पाखंड अहंकार नहीं होना चाहिए। भगवान शिव से हम आप शिक्षा लें कि जो परम वैष्णव हैं, देवों के देव महादेव हैं, जब देवताओं के ऊपर विपत्तियां आती है तो सारे देवता इकट्ठे होकर के उनके पास आते, हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करते हैं, हे देवों के देव महादेव, अब मेरी रक्षा करे, मेरी रक्षा करे, त्राहि माम करने लगते। और वह देवों के देव महादेव आशुतोष भगवान शिव सबका कल्याण करते रहते हैं। इसी आशा से, अपेक्षा से देवता लोग आते हैं और उनके लिए तत्क्षण ही वह प्रार्थना में लग जाते हैं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक। भगवान शिव देवताओं को अधीर होने नहीं देते, कहते हैं आप धैर्य धारण करिए, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। आप सब लोग भी साथ साथ प्रार्थना करिए, प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है।
प्रार्थना से भगवान प्रसन्न होते हैं और वह प्रार्थना की आर्तनाद सुन करके करुणा निधान भगवान परमात्मा जगदीश्वर तत्क्षण ही प्रकट होते। प्रेम भाव से, आदर भाव से, आर्त भाव से जब जीव प्रार्थना करता है तो परमात्मा उसकी प्रार्थना सुनते हैं, यह प्रमाण है। भगवान शिव से किसी ने कहा, देवताओं ने कहा, सबने कहा कि प्रभु कहाँ रहते। भगवान शिव ने एक लाइन में उत्तर दे दिया, कहा हूँ कहाँ, जहाँ प्रभु नहीं। तुम्हारा यह प्रश्न गलत है कि तुम कह रहे हो प्रभु कहाँ रहते हैं, परमात्मा कहाँ रहते हैं। सबके आत्मा में रमन करने वाले, शरीर में रमन करने वाले, जड़ चेतन में रमन करने वाले वह राम हैं, वह परमात्मा है, जगदीश्वर हैं, वह परम पुरुष हैं, परम पति हैं, प्रकृति के भी पति हैं, वह हमारे भी स्वामी हैं, वह हमारे इष्ट हैं। वह ऐसे राम कहूँ कहाँ, जहाँ प्रभु न है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं है, हमारे प्रभु हमारे स्वामी नहीं है, हमारे इष्ट नहीं है। हर जगह हैं, हर जगह है। तो भाई हर जगह हैं तो प्रकट कैसे होंगे, दिखाई कैसे देंगे, उनसे प्रार्थना कैसे किया जाए। तो कहते प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। देवताओं ने कहा कि प्रभु हम लोगों ने भी प्रेम किया, प्रार्थना किया, प्रस्तुति दी, निवेदन किया, लेकिन प्रभु प्रकट नहीं हुए। भगवान शिव ने कहा कि आपने सारी क्रिया की, क्रिया तो सही है लेकिन वह क्रिया योग नहीं बना, वह प्रेम से युक्त नहीं हुआ, इसलिए वह क्रिया भी व्यर्थ हो गया। जब कोई क्रिया करते हैं, कोई काम करते हैं, यदि भक्ति से जोड़ देते, प्रेम से जोड़ देते हैं तो वह भगवान को प्रिय हो जाता है, भगवत प्राप्ति का वह उपाय बन जाता, साधन बन जाता है। इसलिए देवों के देव महादेव भगवान शिव कहते हैं आपने क्रिया किया, प्रार्थना किया, स्तुति की, सारी चीजें आपने की। आपको यह भी लगा कि मैं प्रेम भी किया, लेकिन वह प्रेम नहीं था, वह केवल एक भावुकता थी। एक क्षण के लिए वह भावुकता थी कि अभी स्तुति प्रार्थना करना है तो आंख बंद किए बैठ गए, प्रार्थना करने लगे। तत्क्षण जब स्तुति प्रार्थना से वापस आते हैं, फिर संसार में रमन करते हैं, उसके बाद फिर व्यवहार में दूषण, दृष्टि में दूषण, एक दूसरे के प्रति राग द्वेष शुरू हो जाता है, मैत्री भाव नहीं होता, इसलिए वह प्रेम नहीं है। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। वह प्रेम तत्व क्या है? जब राम नाम से प्राप्त प्रेम जो होते हैं, आवत हृदय स्नेह विशेखे, विशेष स्नेह, विशेष प्रेम, विशेष समादर जब प्राप्त होते हैं, उस अंतर्नाद से, अंतर्भाव से जब हम ईश्वर से आर्त होकर प्रार्थना करते हैं, शरणागत होकर के जब हम प्रार्थना करते हैं, तो वह प्रभु स्वीकार करते हैं, वह प्रार्थना स्वीकार हो जाता है। ऐसे प्रभु राम हैं, ऐसे परमात्मा दयालु करुणाकरण का नाम है। वह हमेशा करुणा ही करते हैं, दया करते हैं, दया निधान है। वह गरीब नवाज हैं, दीन बंधु भगवान है। वह माता भी हैं, पिता भी हैं, बंधु भी हैं, भाई भी हैं, सब चीज प्रभु ही है। प्रभु के अंदर ही सारी समष्टि है और वह प्रभु के चरणों में प्रीति हो जाए तो जीवन प्रभुतामय हो जाते, आनंद से, आह्लाद से, सुख समृद्धि से भर जाता है। तो देवों के देव महादेव प्रेम करना जानते हैं। जब हम आप इनकी उपासना करेंगे, इनकी उपासना से हमारे आपके जीवन में परमात्मा की भक्ति का प्रादुर्भाव होगा, भगवान नाम में निष्ठा होगी। देवों के देव सर्वश्रेष्ठ महादेव राम भक्त हैं, परम भक्त हैं, हमेशा भगवान की लीला में सहयोग करते रहते हैं, भगवान की लीला में आनंद लेते रहते हैं, लीला में संलग्न रहते हैं, उसमें वह भी भाग लेते हैं, सहज ही जुड़ जाते हैं। हमेशा भगवान की शरणागति में भगवान शिव रहते हैं। वह परम तत्व, वह परमात्मा की शरण में जो भी जीव चला जाता, उसका कल्याण ही होता, मंगल ही होता, आनंद ही होता है, लाभ ही लाभ होता है, हानि कभी नहीं होती।
हानि तभी होती है जब हम प्रभु का विस्मरण कर देते, भूल जाते, तब हानि होती है। इसलिए संसार में रहते हुए भगवान शिव की आराधना करते हुए उनसे प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारे जीवन में परमात्मा के प्रति भक्ति हो, हृदय में करुणा, प्रेम, दया, आदर हो, मैत्री भाव हो, समष्टि के प्रति करुणा, प्रेम, दया हो, समष्टि के प्रति मंगल भावना हो, जीव मात्र के प्रति अपनत्व की भावना हो। यही भक्ति है। और जब भक्ति प्राप्त हो जाती, भगवान शिव की कृपा हो जाती है, तो राम नाम भी जप प्रारंभ हो जाते। कृपा साध्य नाम साधना, कृपा साध्य नाम जप तो बहुत सारे लोग करते हैं, प्रेम करने वाले देखने में तो बहुत सारे लोग आते हैं, वेश बना करके भी करते हैं, लेकिन वह प्रेम तत्व कुछ अलग ही है, नाम साधना कुछ अलग ही है। अहरनिशि भगवान की शरणागति स्वीकार करके, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, इस प्रकार की भावना करते हुए भगवान शिव की उपासना करते हुए उनसे यही प्रार्थना करें कि मेरे जीवन में राम नाम साधना प्रारंभ हो जाए, हमारे अहंकार, दंभ, पाखंड, इन सारे राक्षसी वृत्ति को समाप्त कर दें। हे शिव भगवान, हे आशुतोष, हे देवों के देव महादेव, मेरी यह प्रार्थना है। तो राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। शिव वह कल्याण करते हैं। हम आप सब भी जब शिव उपासना करें तो वैष्णवीय पद्धति से करें। वैष्णवीय पद्धति से जब करेंगे, उनको राम नाम सुनाएंगे, बेलपत्र पर राम नाम, ओम नाम ये लिख करके जब चढ़ाएंगे, उन्हें बेलपत्र का माला पहनाएंगे, राम नाम सतत कीर्तन सुनाएंगे, राम नाम ही मंत्र है, राम नाम ही सब चीज़ें, इस भावना से भगवान शिव की उपासना करेंगे तो वह शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। जगतपति भगवान शिव की कृपा चाहिए सती को, इसलिए सती जी प्रतीक्षारत थी। अब जान गए कि अब वे कृपा करेंगे, क्योंकि राम नाम सुमिरन करने लगे ही वह जाग गए, वह अपने स्वभाव में, मनोभाव में स्थित हो गए। अब वह मुझसे बात करेंगे, मेरी बात सुनेंगे। अभी तक वह समाधिस्थ थे, अब राम नाम की जप के द्वारा समाधि लगा करके, मनन चिंतन करके, आत्मशोधन करके पुनः समष्टि का कल्याण करेंगे। इससे शिव अब हमारा आपका भी कल्याण करेंगे। तो जाने सती जगतपति जागे। राम नाम करते हुए सोना भी चाहिए, राम नाम करते हुए जागना भी चाहिए, राम नाम स्मरण करके उसके बाद कोई कार्य में संलग्न होना चाहिए, तो मंगल ही मंगल होगा। भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है राम नाम का जप करना। राम नाम ही परम देवता है, परम तत्व है, परम परमात्मा है। नाम साधना कलयुग में शीघ्र ही सिद्धि को देने वाले, इसलिए नाम जप अवश्य करें। अपने कार्य को जिम्मेदारी पूर्वक श्रद्धा विश्वास से युक्त हो करके परस्पर आपस में देव भाव, भगवत भाव का विस्तार करते हुए, मैत्री भाव रखते हुए, एक दूसरे का सम्मान आदर करते हुए अपने घर को तीर्थ बनाएं और सतत राम नाम संकीर्तन, राम नाम जप करें। घर ही परम पावन, घर के सदस्य ही सब देव तुल्य हो जाएंगे, भगवत तुल्य हो जाएंगे, जीवन अमृतमय हो जाएगा। फिर संसार यह पूरा जो परिवर्तनशील है वह भी भगवत स्वरूप हो जाएगा। सतत राम नाम का जप करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।